धोखा नहीं खा सकता। हमारी आँख खा सकती है धोखा, दिल नहीं खाता। अंधेरा हो तो क्या अंधे को रास्ता मिल नहीं जाता। हिंदी सिनेमा के गुजरे जमाने की एक मशहूर और सदाबहार कलाकार। जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम रही और अपनी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी की वजह से अलग पहचान बनाई। जिन्होंने महज 3 साल की उम्र में हिंदी सिनेमा में कदम रखा और अगले 70 साल तक लगातार एंटरटेनमेंट जगत में शानदार अंदाज में काम किया। ओम प्रभु शांति, ओम प्रभु शांति। हे मंगू, तू भी शादी हो गई है? हाँ, ये माला देवी जी ने दी है और कहा है जब मन अशांत हो जाए तो ये माला लेके ओम प्रभु शांति मंत्र का जप करना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूरदर्शन पर देश में टीवी के पहले टॉक शो को होस्ट करने और सबसे लंबे समय तक किसी शो के होस्ट बने रहने का अनोखा रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से करवा रहे हैं जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में 5 मीडिया पे रिकॉर्ड तोड़े हैं। क्या आपको पता है कि अभिनेत्री होने के साथ साथ इन्होंने 5 दशक से ज्यादा फिल्म, टीवी, रेडियो, प्रिंट और वेब जर्नलिज्म 5 माध्यमों में काम किया, फिल्में प्रोड्यूस की, डायरेक्शन किया और अपनी शानदार किस्सा गोई के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो गईं। मोहब्बत दिल से की जाती है, सूरत से नहीं होती। वफा हरगिज़ कभी मिट्टी की मूरत से नहीं होती। और क्या आप यकीन करेंगे कि हिंदू पिता और मुस्लिम माँ की संतान ये अभिनेत्री जाने माने आर्टिस्ट रामायण सीरियल के राम की सगी भाभी थीं और अपने देवर को माया नगरी बुलाने और फिल्मों में स्टैब्लिश करवाने में इनका बड़ा अहम योगदान रहा। अरुण ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की मेरठ में और उसके बाद वो मुंबई आ गया। तो एक बड़ी टीवी होस्ट से कैसे नए दौर में ये बन गई एक फेमस यूट्यूबर और कैसे अपने एंटरटेनमेंट शो के जरिए इन्होंने करोड़ों दर्शकों को अपना मुरीद बना लिया। कितना वर्सटाइल रहा इनका करियर और कैसे 7 दशक से भी ज्यादा इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में धमाल मचाए रखा। शराब का सागर उधर शबाब का जाम। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज हम जिस महान कलाकार की चर्चा कर रहे हैं वो है वेटरन टीवी होस्ट, प्रेजेंटर, मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस और जानी मानी यूट्यूबर तबस्सुम जी। मैंने अपना साथ मिटा दिया। वही अनोखी कलाकार जिन्होंने अशोक कुमार से लेकर शाहरुख खान तक और देविका रानी से लेकर रानी मुखर्जी तक के साथ काम किया। तो सभी जानते हैं कि हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत हीरोइन थी मधुबाला। ये मेरी खुशकिस्मती है दोस्तों कि मैंने उनके साथ भी काम किया था। वो मुझे बहुत ज्यादा चाहती थी, बिल्कुल मेरी बड़ी बहन जैसी थी और मेरी दोस्त भी थी। जिन्हें कुछ हफ्ते पहले तक आपने YouTube चैनल तबस्सुम टॉकीज पर दिलचस्प अंदाज में फिल्मी दुनिया के शानदार किस्से कहानियां सुनाते देखा होगा। आदाब, नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। लेकिन अफसोस, ये हंसता मुस्कुराता हसीन चेहरा और ये एलिगेंट पर्सनालिटी अब हमारे बीच नहीं रही। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग नहीं रही मशहूर एक्ट्रेस तबस्सुम 78 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया है। तबस्सुम को शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। तबस्सुम के निधन पर अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में दुख जताया है। इनकी दमदार शख्सियत और इनके अनोखे अंदाज में अब हमें कोई नई कहानी सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अफसोस इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है।
तबस्सुम जी का यूं खामोशी से अचानक चले जाना इनके लाखों चाहने वालों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। लेकिन जैसा कि खुद तबस्सुम जी हमेशा कहती थीं कि मौत तो ऐसी हकीकत है जो सबको एक दिन आनी ही है, तो आज इनके कहे ये अल्फाज वाकई दिल में बहुत टीस पैदा कर रहे हैं। तबस्सुम का मतलब है मुस्कुराहट, यानी कि स्माइल। बस इसीलिए मैं मुस्कुराती रहती हूँ और ये सोचती हूँ कि जब तक जिंदा रहूँ, जब तक किसी के साथ रहूँ, उसे खुशियाँ दूँ, ताकि थोड़ी देर के लिए जब तक वो मेरे साथ है, अपनी ज़िंदगी में अगर उसके कोई प्रॉब्लम है, गम है, दुख है, तो वो भूल जाए। जब टीवी की दुनिया नई नई ही आई थी, उस दौर में अपने बेबाक शानदार अंदाज में बड़ी बड़ी फिल्म पर्सनालिटी के इंटरव्यू करने वाली वो शानदार होस्ट जिन्हें हम कभी भुला नहीं पाएंगे। हम ये बोले, बेटे की खता कुछ भी नहीं, सब खता है बाप की, बेटे कुछ भी तो चलिए इस महान कलाकार और एक बेहतरीन शख्सियत तबस्सुम जी की जिंदगी के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं कि कौन थी तबस्सुम और फ्रीडम फाइटर परिवार की इस बेटी का कैसे फिल्मों में आना हुआ था। बेबी तबस्सुम का जन्म 9 जुलाई 1944 को मुंबई में अयोध्यानाथ सचदेव और असगरी बेगम के घर हुआ था। तबस्सुम के माता पिता दोनों ही फ्रीडम फाइटर थे और खासकर पिता शहीद भगत सिंह जी के साथियों में से एक थे। पिता हिंदू थे और मां मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती थीं, जो कि एक जर्नलिस्ट और ऑथर भी थीं। बेबी तबस्सुम के 2 बड़े भाई और एक बड़ी बहन भी थीं। तबस्सुम के नाम के पीछे की भी काफी दिलचस्प कहानी है। बताते हैं कि इनके पिता ने अपनी पत्नी की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखते हुए बेटी को तबस्सुम नाम दिया। वहीं मां ने पति की धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए बेटी को किरण बाला नाम दिया। बताते हैं कि तमाम डॉक्यूमेंट्स में इनका नाम किरण बाला सचदेव ही था, लेकिन फिल्मी दुनिया के हिसाब से तबस्सुम नाम ज्यादा फिट बैठता था, तो बाद में यही नाम मशहूर हो गया। बेबी तबस्सुम की पढ़ाई लिखाई मुंबई में ही हुई। अंजुमन इस्लाम गर्ल्स हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक पास किया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। तबस्सुम ने बहुत छोटी उम्र में ही फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया। तब इनकी उम्र महज 3 साल की थी। साल था 1947, यानी देश की आजादी का साल। फिल्म थी नरगिस, जिसमें इन्होंने बाल कलाकार की भूमिका निभाई। बेबी तबस्सुम ने दर्शकों के दिलों को जीत लिया और इसके बाद तो इन्होंने एक के बाद एक कई फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। आलिजा, तुम इंसान की आंख धोखा खा सकती है, दिल धोखा नहीं खा सकता। हमारी आंख खा सकती है धोखा, दिल नहीं खाता। अंधेरा हो तो क्या अंधे को रास्ता मिल नहीं जाता। बाल कलाकार के तौर पर इन्होंने बैजू बावरा, जोगन और दीदार जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया और खूब तारीफें बटोरी। बड़े होने पर तबस्सुम जी ने काम करना जारी रखा और कई फिल्मों में लीड रोल भी निभाए। लेकिन दर्जनों फिल्मों में काम करने के बावजूद तबस्सुम जी को वो कामयाबी हासिल नहीं हो सकी जिसकी हर एक्ट्रेस को ख्वाहिश होती है। अच्छा अब तो पक्की हाँ, पहले से क्यों हाँ नसीब बोलो मेरी जान। उन्हें वास्तविक कामयाबी मिली इनके टीवी शो से, जो कि दूरदर्शन का फेमस टॉक शो था फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। आपके पीछे किसका हाथ था और किसको आप क्रेडिट देते हैं कामयाबी का, इसके बारे में मैं आपके मुझे सुनना चाहती हूँ। यहाँ तबस्सुम जी फिल्मी सितारों के इंटरव्यू लेती थीं। ये शो चला 1972 से 1993 तक, यानी 21 सालों तक, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। कभी फिल्में तो कभी टीवी शो, कभी रेडियो प्रोग्राम तो कभी जर्नलिज्म। तबस्सुम जी का सफर बदस्तूर जारी रहा और बिना रुके बिना थके ये काम करती रहीं। फिल्मों की बात करें तो बाद के सालों में 1986 में चमेली की शादी और फिर 1990 में फिल्म स्वर्ग में ये नजर आईं और फिर फिल्मों को अलविदा कह दिया।
टीवी शो की बात करें तो तबस्सुम जी ने प्यार के 2 नाम में अभिनय किया, तो साथ ही जी टीवी के लेडीज स्पेशल शो में जज की भूमिका निभाई। इसके बाद 2015 में इन्होंने अपना एक YouTube चैनल भी शुरू किया, जिसमें ये फिल्मी हस्तियों की जिंदगी से जुड़ी कहानियां सुनाती थीं और बेहद रोचक अंदाज में अपने अनुभवों को भी साझा करती थीं, तो साथ ही कभी-कभी इंटरव्यू भी लिया करती थीं। धीरे धीरे ये शो हिट हो गया और इसके भी लाखों चाहने वाले सामने आए। तबस्सुम जी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी शादी विजय गोविल से हुई थी, जो रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल के सगे बड़े भाई थे। वो टीवी के राम अरुण गोविल की भाभी थीं और दोनों का रिश्ता काफी मधुर था। तबस्सुम ने बॉलीवुड सेलिब्रिटी टॉक शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में भी अरुण गोविल का इंटरव्यू लिया था, जिसके बाद पता चला कि उनके फिल्मी करियर को गढ़ने में तबस्सुम जी का अहम योगदान रहा था। अरुण जी, फिल्मों में आने के सपने तो बहुत से लोग देखते हैं जी। लेकिन उनके सपने इतनी जल्दी साकार नहीं होते जितनी जल्दी आपका सपना पूरा हो गया। मैं जान सकती हूँ कि राजश्री के बैनर में पहली फिल्म में आपको एक साइड रोल और दूसरी फिल्म में हीरो बेस्ड स्टोरी में लीडिंग रोल कैसे मिल गया? तबस्सुम जी के एक बेटे हैं होशांग गोविल, जिन्हें अपने प्रोडक्शन की फिल्म से तबस्सुम जी ने लॉन्च भी किया था, लेकिन इक्का दुक्का फिल्मों के बाद इन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। इनकी पहली फिल्म थी तुम पर हम कुर्बान, जो 1985 में रिलीज हुई थी, लेकिन चली नहीं। इस फिल्म का डायरेक्शन भी तबस्सुम जी ने ही किया था और इसी फिल्म से कॉमेडियन जॉनी लीवर को भी इन्होंने लॉन्च किया था। बाद में होशांग गोविल ने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया और अब आप इन्हें अपनी मां के यूट्यूब शो तबस्सुम टॉकीज में शो होस्ट करते देख सकते हैं। तबस्सुम जी की बहू का नाम हिमाली गोविल है और इनकी पोतियों के नाम खुशी गोविल और करिश्मा गोविल है। खुशी मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ी हैं और करिश्मा एक कंटेंट क्रिएटर हैं। तबस्सुम जी को पिछले साल यानी 2021 में कोविड हो गया था और 10 दिनों तक ये हॉस्पिटल में रहीं। हालांकि ये जल्द ही ठीक हो गई थी, तब इनके निधन की अफवाह भी उड़ी थी, जिसके बाद इनके बेटे ने इसका खंडन किया था और अल्जाइमर होने की खबर को भी गलत करार दिया था। आप देख रहे हैं? नहीं, एक मिनट। आदाब, नमस्कार। ये है आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। ठीक होने के बाद तबस्सुम जी ने एक बार फिर से अपने शो तबस्सुम टॉकीज पर वापसी की थी और फिल्म इंडस्ट्री और फिल्मी कलाकारों के अनसुने और मजेदार किस्से सुनाने लगी थी। आराम के थे साथी क्या क्या, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। आराम के थे साथी क्या क्या, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। तबस्सुम जी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती थीं। वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी अक्सर थ्रोबैक तस्वीरें साझा किया करती थीं। लेकिन पिछले कुछ हफ्ते से इनके बेटे होशांग ने शो होस्ट करना शुरू किया और तबस्सुम जी की तबीयत खराब होने के बारे में जानकारी दी कि मम्मी को हल्का सा नजला जुकाम है और आवाज बैठी हुई है, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की बेटा कि कुछ एपिसोड्स तुम कर लो। इसलिए मैं आ गया क्योंकि द शो मस्ट गो ऑन। तभी 19 नवंबर को अचानक तबस्सुम जी के निधन की खबर आई, जिसकी पुष्टि इनके बेटे होशांग गोविल ने कर दी। 19 नवंबर 2022 यानी शनिवार को इनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं 21 नवंबर को आर्य समाज लिंकिंग रोड सांता क्रूज में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी इनके बेटे ने दी है। बेटे ने बताया कि इनकी मां की ख्वाहिश थी कि उनके अंतिम संस्कार से पहले किसी को भी उनकी मौत की बात न बताई जाए। कह सकते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री ने अपना एक नगीना खो दिया है। इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री और होस्ट तबस्सुम के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। इनकी उम्र 78 साल की थी, जिसमें से 75 साल तक इन्होंने लगातार काम किया और बॉलीवुड से लेकर टीवी की दुनिया तक में खूब नाम कमाया। तो वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक तबस्सुम जी की गिनती इंडस्ट्री की अमीर अभिनेत्रियों में होती थी। ये शाही अंदाज में जिंदगी जीती थीं और इनकी नेटवर्थ 12 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। इनका भरा पूरा परिवार था और खुशहाल जिंदगी रही।
ये लगभग अपने आखिरी समय तक एक्टिव रहीं और अपने चाहने वालों के बीच रहीं। तबस्सुम जी को हमारी पूरी टीम की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। हमेशा शेरो शायरी सुनाने वाली तबस्सुम जी को समर्पित इस एपिसोड को हम जोश मलिहाबादी जी के एक शेर के साथ खत्म करना चाहेंगे। ये बात, ये तबस्सुम, ये नाज, ये निगाहें, आखिर तुम ही बताओ क्यों कर न तुमको चाहें। अब सर उठा के मैंने शिकवों से हाथ उठाया, मर जाऊंगा सितमगर, नीची न कर निगाहें। तो आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा, जरूर बताइएगा।